आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट के लिए हम प्रैक्टिस श्रृंखला जो चला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 16 है, तो ध्यान रखिएगा जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप 15 प्रश्न मिलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पहला ही प्रश्न लिया गया है PYQ 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस पर आधारित हमने 2 और प्रश्न लिए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बताएंगे। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा जो भी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए प्रश्न दिया गया है x + 1/x बराबर में 5 दिया गया है। x² + 1/x² का मान यहाँ पर पूछा गया था। देखिए कैसे सॉल्व करना है। जब भी देखिए यहाँ पर टर्म बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, तो यहाँ पर लगा हुआ है प्लस साइन। पहले जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान देना है। अगर पहला भी टर्म प्लस हो, अगला भी टर्म प्लस हो, जो भी हम इसमें शॉर्ट ट्रिक रखेंगे उसमें साइन हम माइनस का रखेंगे। कैसा साइन रखने वाले हैं? माइनस का। जब भी यहाँ पर स्क्वायर होगा तो आपको यहाँ पर a² करना है। a मीन्स a हमारा यानी कि यहाँ पर जो भी मान पहला दिया जाता है ये a कहलाता है। ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर और ये जो माइनस साइन है, ये दोनों जो माइनस थे इस वजह से हम माइनस जो लगा रहे हैं, यहाँ पर दोनों प्लस होने पर हम माइनस लगाते हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया। अब इसमें 2 हम जोड़ देंगे। पावर यहाँ पर देखिए स्क्वायर के रूप में होता है। जब भी स्क्वायर होगा तो हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन डिपेंड करता है इन पर। दोनों प्लस के हैं तो हम माइनस के लगाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम यहाँ पर प्लस का लगाएंगे। बशर्ते बस जो भी रूल बता रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। आंसर तो मात्र 5 सेकंड क्या 5 सेकंड के अंदर ही आ गया। अब यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे। 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 25 और 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 23 बचेगा। तो देख सकते हैं इसमें हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बशर्ते हमें वो तरीका आना चाहिए जिस तरीके से हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर के केस में आप उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी 2 को माइनस करें। हर बार हमें 2 ही रखना है। यहाँ पर स्क्वायर के केस में हमको 2 ही रखना है। ये इसका फॉर्मूला कह सकते हैं शॉर्टकट वाला, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस डिपेंड करेगा, दोनों प्लस में हैं तो माइनस रखिएगा। 1 + 1 माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस रखना है, आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले का यहाँ पर राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। देखिए इस बार हमने माइनस का लिया है, अगला हमने प्लस का ले लिया है। तो एक साइन हमारा पहला माइनस का है, दूसरा हमारा यहाँ पर प्लस का है। दोनों को यहाँ पर साइन देखें, दोनों साइन प्लस माइनस में है तो हम यहाँ पर प्लस में वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक है, प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें हम प्लस का साइन लगाएंगे, 2 को जोड़ेंगे। स्क्वायर के केस में यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, बस साइन हमारा प्लस माइनस डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर दोनों प्लस के होते तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते, लेकिन हमने लगाया कौन सा है? ये ऑप्शन पहला वाला, ये वाला साइन। ठीक है, तो प्लस लगाए, एक माइनस था एक प्लस था इसलिए हमने प्लस लगा दिया। 3 3 कितना हो जाएगा तो 9 बताएंगे और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 11। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। और वैसे हमें पता नहीं था तो हमें लगता था कि हमको नहीं आता, हम इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही आराम से आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टेट में। आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इस तरीके से गुणा करना, ऐसे जोड़ना, ये मत करना, कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, इसका मान पूछेगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई, जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, पहले नंबर पर इन दोनों को आप जोड़ लेंगे सेपरेट। ठीक है, इस तरीके से फिर प्लस का साइन लगा करके जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, जैसे 1/3 + 2/3, इस तरीके से। या भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तरीका अगर आता है तो आप यहीं पर जोड़ सकते हैं और सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। ये समझाने के लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 28। यहाँ पर देखें अगर तो हर इनके समान हैं। जब हर इनके समान हैं तो 3 एक ही बार रखेंगे
और 2 1 3 ऊपर को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3 कम 3 कटेगा, 3 कम 3, कुल मिलाकर हमें कितना मिला 1 मिल रहा है। तो इसमें हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1। 28 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें कितना मिला था, फाइनली 1 मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हैं 29 हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें वही करना है, पारी वारी से यहाँ पर इस तरीके से गुणा करना, फिर जोड़ना, गुणा करना, जोड़ना, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी नंबर दिया गया है जैसे स्टार्टिंग में इनके, तो इन नंबर्स को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 17 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना 31 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना 52 हो जाएगा। इन नंबर्स को हम जोड़ेंगे। अब जो भी नंबर्स यहाँ पर बचे हैं, देखिए इन सभी में 5 5 5 सेम आ रहा है, तो एक बार हम 5 रख लेते हैं, बार बार क्यों लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर की जो भी संख्याएं हैं सभी के बीच में प्लस लगाए तो सीधा जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटा कितना 5। अगर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10। इस तरीके से इस साइड में हमने सॉल्व किया तो केवल 2 मिला है। अब इनको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 7 1 8 हो गया, 1 9 1 10 11, 1 6 6 3 9 10 11, यानी 111 यहाँ पर आएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर आंसर निकाला है। ये तरीका बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, कहते हैं 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उनके अंकों का योग 10 है। यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। पहली बात हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट जो कहा गया है कि अंकों का योग 10 है। देखते हैं किसका किसका 10 आता है। तो 7 4 यहाँ पर कितना आ रहा है अंकों का योग करने पर, तो देखिए 4 और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 11। तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि 11 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है 10 होना चाहिए। तो 7 3 10, तो यहाँ पर तो 10 आ रहा है। 8 2 10, तो यहाँ पर भी 10 आ रहा है। 9 1 कितना हो गया 10, यानी 3 ऑप्शन में आ रहा है। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसमें 36 जोड़ने पर इनके अंक जो हैं आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 19 में पहले ऑप्शन में हम जोड़ करके चेक कर लेते हैं। 19 में हम 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 6 कितना हो गया 15, और 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, 4 1 5, तो 55 हो गया। तो 19 से यहाँ पर 55 हो गया, जबकि 19 से कितना बनना चाहिए था 91 होना चाहिए था। इनके अंक बदलने चाहिए थे, लेकिन यह भी नहीं आया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए जो है गलत हो गया। अब 28 में अगर जोड़ करके देखें 36 को, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4। क्या 4 की बात इसमें की गई, हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 28 से तो 64 हो रहा है, क्योंकि 82 बनना चाहिए था, यह भी नहीं। यहाँ पर 37 है, तो 37 में अगर हम 36 को जोड़ देते हैं तो यहाँ 13 हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 73। देखिए 37, तो यहाँ पर 37 है, तो 37 से बन गया क्या 73। 3 इधर चला गया, 7 इधर हो गया, तो आपस में एक्सचेंज हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी आप यहाँ पर इसे राइट यानी सही कर सकते थे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा हमने ले लिया, वरना यूनिट डिजिट को आप एक बार चेक करेंगे, ऐसे ही आंसर निकल रहा था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न लिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको सबसे पहले कोई भी छोटी बड़ी भिन्न निकालने को आएगी, तो सबसे पहले उन भिन्न का अंतर देखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ऊपर है 34 और नीचे कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 35, तो अंतर यहाँ पर 1 का दिखाई पड़ रहा है। 28 और 29 इनके बीच भी अंतर 1 का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 21 और 22 इसमें भी 1 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। 14 और 15 इसमें भी 1 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। जब भी अंतर समान हो, ठीक है, जब भी अंतर समान हो और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, तो आप बताएंगे 34/35। देखिए अंतर तो सभी के बीच में 1 1 आ रहा था,
और ऊपर हम देखें तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी दिखाई पड़ रही थी, 34 ही आ रही थी सबसे बड़ी। अंश किसका बड़ा था, तो बताएंगे यहाँ पर 34 वाला अंश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी में पूछ लेता सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे कम था, ठीक है, वही भिन्न सबसे छोटी थी, तो ये है बड़ी भिन्न। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और सबसे छोटी भिन्न देखेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला ये सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ बात की गई थी बड़ी भिन्न की, तो बड़ी भिन्न हमारी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए यहाँ पर अब छोटी भिन्न में पूछा गया। सबसे पहले अंतर देखते हैं क्या समान है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे अंतर तो यहाँ पर 2 का आ रहा है। इसमें भी अंतर कितने का आ रहा है, तब भी बताएंगे 2 का आ रहा है। इसमें भी अंतर देखेंगे 2 का आ रहा है। इनके बीच में भी अंतर देखेंगे 2 का आ रहा है। अंतर तो हमारा समान है, अब 2 अंतर आ रहा है। अंतर बशर्ते समान होना चाहिए और जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है, वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 5/7। ठीक है, तो 5/7 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर पूछा गया इकाई का अंक ज्ञात करें। हमें देखिए जब भी इस तरीके से नंबर मल्टीपल यानी गुणे में दिए जाएंगे तो उसमें इकाई इकाई वालों को अंडरलाइन करना होगा। अब बारी बारी से गुणा करना, जैसे इनका गुणा करेंगे इकाई इकाई वाले को, 9 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 27। तो अब 27 जो आया इसमें से इकाई अंक ले लेंगे और अगला वाला जो होगा उससे हम गुणा कर देते हैं अगले नंबर का इकाई अंक। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। इसमें से इकाई अंक लेंगे, अगला यहाँ पर जो भी दिया गया इससे गुणा करेंगे। न चौक 36, केवल इकाई इकाई को गुणा करना है। तो यहाँ 36 मिला, 36 में इकाई क्या है हमारा, तो आप बताएंगे 6। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कतई नहीं छोड़ना है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं, बस आप बराबर प्रैक्टिस करिए रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरीके से पावर के रूप में दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है इकाई का अंक ज्ञात करें। जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा, जो भी आधार यहाँ पर दिया जाए, जैसे आधार यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, हमें पूरे में भाग नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा केवल 2 जो यहाँ पर हैं नंबर, इसमें केवल हम 4 से भाग दे देंगे। अब सभी में भाग देंगे तब भी शेष निकलेगा, पूरे में चारों अंक को देंगे, समय आपका खराब होगा। इसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर 4 से केवल आप 27 को भाग देंगे। जब भी इकाई का अंक पूछा जाएगा, पावर इस तरीके से होगी, तो अब ध्यान रखना है पावर में 4 से ही भाग देना है, इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं देना है। यहाँ पर लगा देंगे 4 छंग 24, क्योंकि 4 सत्ते 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 छंग 24 लगाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ पर 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा शेष, तो आप बताएंगे 3। देखिए 4 से जब 27 को यहाँ पर भाग देते हैं तो 4 छंग 24 लगेगा, तो बचेगा कितना शेष, यहाँ पर 3। और शेष जो बचता है इसके पावर के रूप में लिख दिया जाता है। जो भी आधार होता है उसी की पावर बना दी जाती है। अब इनका गुणा करते हैं आपस में, तो कितना बन जाएगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर 3 तियाँ 9 बनेगा, 9 तियाँ 27। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको कितना मिला, 27। इसमें से इकाई का अंक कौन सा लेंगे, इकाई वाला लेंगे, 7 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर 9 से इसे विभाजित करने को कहा गया है और स्टार के स्थान पर हमको बताना है कौन सा अंक आएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या दी गई है 5 3 8 और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। यहाँ पर 9 7 5 बोला गया है, ये पूरी की पूरी 9 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित हो रही है और आपको बताना है स्टार के स्थान पर इसमें से कौन सा नंबर रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 7 5 12 हो गया, तो 12 में हम 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21। ठीक है, अब 21 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। और 29 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 32। अब 32 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 37। अब प्लस इसमें स्टार आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और 9 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो देखिए 9 चौक 36 होता है, यहाँ तो 37 है और स्टार भी है, तो स्टार पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें, जोड़ने पर यहाँ पर 9 से कटने वाली एक संख्या बन जाएगी। तो बारी बारी से देखेंगे, अगर 5 को इसमें जोड़ते हैं तो 42 होता है, तो 9 के पहाड़े में 42 नहीं आता है। अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं, ठीक है,
तो अगर 8 इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, इसके स्थान पर अगर 8 रखें तो 37 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 45। तो 9 कम 9 और 9 पचे 45। तो हमें पता चल गया स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो आप बताएंगे 8। तो मिनिमम हम 8 यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम 8 रखेंगे तो कंप्लीट अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित करने का नियम यही कहता है सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 9 से वो कट जाएगी, या इसका रूल था। तो इसी हिसाब से मैंने सभी अंकों को जोड़ा था, 37 आया, प्लस हमने स्टार रखा, स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर रखें जो कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने 8 रखा, जैसे हमने 8 रखा तो 45 मिला, तो 9 पचे 45 5 बार में चला गया। तो इस तरह से हमने पता कर लिया। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर यहाँ पर 8 अंक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और यहाँ पर शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए भाज्य का एक समीकरण होता है, तो भाज्य हम पहले लिख देते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक, ये समीकरण याद रखिएगा। तभी हमें यहाँ भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, शेष को जोड़ देते हैं, तब हमें भाज्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बोला गया भाजक जो है, देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक था, ठीक, भाजक है, तो ये भागफल का 10 गुना है। तो यहाँ पर इंटू हम 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा भाजक जो है ये 10 गुना हो गया। और शेषफल का 5 गुना है, तो ये जो शेषफल है, शेषफल का कितना गुना है, तो बोला गया यहाँ पर ये 5 गुना है। ठीक है, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो, बोला गया ये शेषफल जो है 48 हो, तो पहले से शेषफल यहाँ पर दे रखा है। चलिए, तो भाज्य है। अब देखिए यहाँ पर 48 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर अंक कितना बनेगा, यानी भाजक हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो भाजक बनाने के लिए हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 5 से इसमें गुणा करेंगे, 55 40 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4। ठीक है, और 5 चौके 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा यहाँ पर। तो भाजक देख सकते हैं हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल गया है। शेषफल का हमने 5 गुना किया तो भाजक हमें मिल गया, क्योंकि बोला ही गया था यहाँ पर। और शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल 48 था, इसका 5 गुना कितना हो गया, 240। अब भागफल कितना है, तो भागफल भी हमें बताना होगा। तो भागफल देखिए, हम भाजक को अगर हम यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे तो 24 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 हमें प्राप्त होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो है 10 गुना था, तो वापस हम 10 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पर संख्या में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर 24 का 10 गुना करेंगे 240 ही मिलेगा। जो भी क्वेश्चन में कहा गया है वो देखिए सारा सब कुछ यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम यहाँ पर भाज्य निकाल सकते हैं। भाजक और भागफल का गुणा करते हैं तो 240 गुणा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर करेंगे कितना, हम 48 कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है शेषफल। सीधा सीधा गुणा करिए, और 24 का अगर स्क्वायर आता हो तो आप बता सकते हैं। तो 24 का होता है कितना, 576 होता है। लास्ट में एक 0 लगा तो लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 48 किया गया है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर है देखिए 0 और 8 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा। और 6 4 कितना हो गया, 10, 10 का 0 हासिल आएगा, 1 यहाँ पर 7 है तो 8 हो जाएगा, यानी 5808 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी 5808। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब कभी भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है अच्छे से। इसमें किस तरह से पूछा गया, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तरीका देखना है। एक संख्या में बोला गया है 56 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। जो शेषफल था तो हम संख्या को यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए शेषफल को ही हमें डिवाइड करना होता है, और यहाँ पर जो बोला गया है कि 8 से विभाजित करें तो आप शेषफल को ही 8 से भाग दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, 29 था, हमने 24 लिख दिया।
तो यहाँ पर 29 रखेंगे। तो जो भी यहाँ पर शेषफल पहले से दे रखा है उसी शेषफल को हम, जिससे भाग देने की बात कर रहा है, उसी से हम शेषफल को ही भाग देते हैं और सीधा सीधा हमारा शेषफल जो कह रहा है निकालने को वो निकल आता है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मात्र 2 सेकंड का आंसर होगा। 8 से लगाएंगे तो 8 तियाँ 24 लग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 8 तियाँ 24, तो बचेगा कितना शेषफल? तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा 5। कितना बचेगा? तो आप बताएंगे 5। तो शेषफल यहाँ पे 5 आएगा। अभी 8 से आप यहाँ पर 29 को भाग देंगे, 8 तियाँ 24 लगेगा ना यहाँ पर, तो शेषफल कितना बचा? तो आप बताएंगे 5। तो शेषफल ही तो पूछा था, 8 से भाग दीजिए 29 में, तो 5 आ गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछा गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कैसे? देखिए, इनकी पावर जो होती हैं, जो पावर ऊपर की है जिसे हम कहते हैं घात, अगर घात यहाँ पर विषम है, घात अगर विषम है, घात या पावर ही लिख देते हैं इंग्लिश में ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। पावर अगर यहाँ पर ऑड है, ऑड को कहते हैं विषम, ठीक है, विषम है, तब ध्यान देना है इन्हीं दोनों का योग से ही ये संख्या डिवाइड हो जाती है। पावर विषम होने पर तो हमारी पहली संख्या a हो जाएगी, दूसरी b हो जाएगी, तो a प्लस b से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? a प्लस b से विभाजित होगी, यानी इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे उससे विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है इनका आधार? तो 11 है, अब प्लस 6 है, तो 11 6 कितना हो गया? 17। तो ये 17 से ही विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन से पूछा गया। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी नियम है उनको ध्यान रखना है। जब भी पावर हमारी विषम होगी तो आप जो भी आधार इनका हो उनको जोड़ लीजिएगा, उसी से वो जो है संख्या विभाजित हो जाएगी। डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर माइनस करके ले लिया हमने पावर। सबसे पहले हम ऐसे केस में हम पावर ही देखते हैं। पावर हमारी यहाँ पर विषम दिख गई, और जैसे ही विषम दिख गई तो वहाँ पर ये पहली हमारी a थी, दूसरी b थी, तो यहाँ माइनस लगा है तो आप a माइनस से इसे डिवाइड कर देंगे, बस सीधा आंसर आपका निकल आएगा। विषम होने पर अगर प्लस है तो a और b कर दीजिए आधार को जोड़ करके, यानी उसी से कटेगी। अगर माइनस है तो आधार को आपस में घटा लीजिएगा, उसी से संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 21। 21 से 6 जाएगा, बचेगा कितना? तो आप बताएंगे 15। तो यह कंप्लीट संख्या जो है 15 से विभाजित हो जाएगी। हमें सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इसमें पावर जो है इस बार सम दे दी गई। तो देखिए, सम पावर कैसी है? पावर सम है। पावर सम होने पर तो यहाँ पर इन्हें, ये पहला हमारा a होता है, दूसरा हमारा b, यानी इनका आधार जो a और b माना हमने, तो a प्लस b से भी कट जाएगी, ठीक है, और a माइनस b से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर 2 अंक से कटेगी। कैसे? तो पहली बार यहाँ पर करेंगे, 12 में 5 को जोड़ेंगे, यानी ये 17 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 12 से 5 को हम यहाँ माइनस करेंगे, a माइनस b, तो एक बार हम यहाँ से करेंगे तो 7 से भी कट जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे नंबर जब भी पावर इनकी विषम हो, जब भी पावर हमारी सम हो, तो इनकी जो नीचे के आधार हैं उनको एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार माइनस करके लिखना है। तो जो भी अंक मिलेंगे उन दोनों से वो जो है पूरे संख्या जो है कटेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 17 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 15 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।